अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और राइबोन्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम है आरएनए। और स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसमें आपने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं आरएनए यानी कि जिसे आप कहते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं तो ये भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए, लेकिन दो डिफरेंसेस ये हैं कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक जो पायरिमिडीन्स थी उनमें एक थायामीन था और इनमें यूरासिल होती है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था और ये जो आरएनए हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड के। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ एक टाइप जो है ट्रांसफर आरएनए की तीन टाइप्स है ना, और जो ट्रांसफर आरएनए की टाइप है वो एक कहीं कहीं पर डबल स्ट्रक्चर बनाती है। डबल हेलिकल नहीं होता लेकिन डबल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो डबल स्ट्रैंडेड शोज सेकेंडरी डुप्लेक्स। ये देखिए, ये सेकेंडरी डुप्लेक्स है। सेकेंडरी कहने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट डुप्लेक्स नहीं होता, सेकेंडरी डुप्लेक्स है। तो वैसे आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। मोस्ट ऑफ द आरएनएज आर सिंगल स्ट्रैंडेड। राइबोसोमल आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जो ट्रांसफर आरएनए है ये सेकेंडरी डुप्लेक्स बनाता है। यहां से इस तरह देखें, राइबोसोमल आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, मैसेंजर आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि ट्रांसफर आरएनए कहीं कहीं पर डुप्लेक्स बना रहा है। इसके न्यूक्लियोटाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। आइए हम देखते हैं कि ये आरएनए बनता कैसे है। ये बनता है स्टूडेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। डीएनए से ही बनता है। असल में हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनता है। यहां राइबोसोमल आरएनए भी ऐसे ही बनता है और ट्रांसफर आरएनए भी ऐसे ही बनता है। आइए अब हम देखते हैं वन बाय वन, इसकी थ्री टाइप्स हैं जो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, इट मेक 80% ऑफ टोटल आरएनए। हमारे सेल्स के अंदर जितना भी आरएनए है उसमें 80% आरएनए राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर स्टूडेंट्स, राइबोसोमल आरएनए जो है इसके लिए जो डीएनए है, मतलब आप देखेंगे डीएनए से ही बनते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन से, तो राइबोसोमल के लिए जो जीन्स हैं, जीन्स आर located on secondary constrictions in nucleolus। अब स्टूडेंट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के लिए एक अलग से जो है वो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको अंडरस्टैंड करें। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो इनके लिए राइबोसोमल आरएनए के लिए जो डीएनए के जीन्स हैं वो स्टूडेंट्स कहां पे होती हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद हैं। तो न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम्स जो है वो बनाता है। अब उसके बाद देखिए, इसको राइबोसोमल आरएनए कहते क्यों है? क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए, नाम से जाहिर है कि ये मैसेज कैरी करता है, मैसेज लेके आता है फ्रॉम डीएनए टू आउटसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम के पास मैसेज लेके आता है, और किस चीज का मैसेज लेके आता है? इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स। इसमें जेनेटिक कोड्स होते हैं। जेनेटिक कोड की फिर राइबोसोम्स के ऊपर ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 to 4% है हमारे सेल्स में, और इसकी लेंथ डिपेंड करती है कि जिस प्रोटीन के लिए ये जेनेटिक कोड लेके आ रहा है उस प्रोटीन की कितनी लेंथ है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें जैसे 100 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है, तो एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, तो फिर 100 अमाइनो एसिड्स के लिए 300 न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस करवाते हैं राइबोसोम्स के ऊपर आके, जिससे जो है वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो है आपके पास ट्रांसफर आरएनए। टोटल 60 टाइप के ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। 45 जो है वो ह्यूमन सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन
रिक्वायर्ड जो है वो 20 है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड्स को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये कैरी करते हैं अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 20 टाइप के अमाइनो एसिड है, हर अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए चाहिए, तो टोटल 20 टाइप के ट्रांसफर आरएनए एक सेल के अंदर होने चाहिए। लेकिन ह्यूमन सेल्स में डिफरेंट 45 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए डिस्कवर हो चुके हैं और ऑल ओवर द बायोम 60 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनएज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, असल में होता है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही है पहले, लेकिन इसके कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये इस तरह सेकेंडरी डुप्लेक्स बना लेते हैं। अब सेकेंडरी डुप्लेक्स के एक टर्म में हमेशा यहां पर इसका जो टर्मिनल है यहां पर एक फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, दैट इज CCA। कोई भी ट्रांसफर आरएनए है, ये जो ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, हर टाइप के ट्रांसफर आरएनए का एक टर्मिनल CCA पे टर्मिनेट होता है और दूसरी साइड का जो टर्मिनल है वो गवानीन पे, G पे जो है वो टर्मिनेट होता है, गवानीन पे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि ये जो CCA वाला टर्म है ये 3 प्राइम वाला होता है और ये वाला जो है ये 5 प्राइम वाला हमेशा G पे टर्मिनेट होता है, गवानीन पे टर्मिनेट होता है। फिर देखें कि इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। आपने देखा कि मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रोटीन, लेंथ ऑफ प्रोटीन टू बी फॉर्म्ड, जबकि ट्रांसफर आरएनए जो है वो स्टूडेंट्स एक परमानेंट, इसमें फिक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दैट इज 75 to 90। अब आप देखिए कि इसके स्ट्रक्चर में 3 लूप्स बन रही हैं, एक थीटा लूप है, एक जो है ये एंटीकोडॉन लूप है और एक डी लूप है। एंटीकोडॉन लूप जो है वो स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए के साथ, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड के साथ मैच करती है, जैसे GCT है, यहां पर GCU है, तो इधर क्या होगा, G के सामने C होगा, G और A। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांसफर आरएनए है और ये नीचे मैसेंजर आरएनए है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये जो एंटीकोडॉन लूप है ये मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक कोड के साथ जो है वो अटैच होती है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्टूडेंट्स एंटीकोडॉन लूप के अंदर टोटल 7 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 7 न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे बेटा MCQs पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लें और इनको याद रखना है। अच्छा, फिर थीटा लूप जो है ये राइबोसोम्स के साथ अटैच करती है ट्रांसफर आरएनए को, अटैचेस टू राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स के साथ अटैच करती है। और ये जो डी लूप है इट रिकॉग्नाइजेस द एक्टिवेशन एंजाइम फॉर ट्रांसलेशन, एक्टिवेशन एंजाइम, ये एक्टिवेशन एंजाइम को रिकॉग्नाइज करती है फॉर ट्रांसलेशन। सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए था, मैसेंजर आरएनए था, फिर राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। और आपने देखा कि ट्रांसफर आरएनए जो है इसका स्ट्रक्चर लूप, सेकेंडरी हेलिक्स, सेकेंडरी डुप्लेक्स की फॉर्म में है और 3 लूप्स इसमें बनते हैं, डी लूप, थीटा लूप और एंटीकोडॉन लूप। ओके, और तीनों लूप्स का आपने फंक्शन भी बताना है और इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। एक 3 प्राइम वाला टर्मिनल एंड होता है CCA पे और एक जो 5 प्राइम वाला है वो हमेशा गवानीन G पे टर्मिनेट होता है। So students, it is all about the types of RNA. Good luck students. Thank you for watching. Allah Hafiz.